नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं जो अपनी सब्जेक्ट चल रही थी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके अपन नेक्स्ट टॉपिक की अपन चर्चा करेंगे। और उसमें अपन ने दो क्लास अपनी क्या हो चुकी थी, कंप्लीट हो चुकी थी। और दोनों क्लास की अगर बात करें कि उसमें क्या पढ़े थे, फर्स्ट में अपन ने इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ा और सेकंड क्लास में अपन ने पढ़े थे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। क्या पढ़े थे? मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े थे। और आज की क्लास में अपन क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट जो है इसका पार्ट, जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट था, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इसकी जगह ही एक दिया हुआ था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। सही, तो ये टाइप्स वाला पार्ट अपना बच रखा था और मॉडल वाला हो चुका है। तो अपन किसके बारे में पढ़ेंगे साथियों? अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। किसके बारे में पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या है। सही है। और मेनली अपन बात करें कि जो कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं वो दो होते हैं। कितने होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल, तो देखिएगा साथियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है। पहले कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है? तो कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है कि अपना जो संचार, जैसे बोलने का, लिखने का, सुनने का, ये जो तरीका होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार है। दो व्यक्तियों के मध्य या दो पक्ष और विपक्ष के मध्य जो विचारों का आदान प्रदान होता है उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। और उसको अपन ने बताया कि कम्युनिकेशन दो प्रकार का होता है, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। अब फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक और इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है? अनौपचारिक। अब देखिएगा इसमें कि फॉर्मल का मतलब एक समझो कि ऑफिशियल समझ लो, और इनफॉर्मल का मतलब अपने घरेलू समझ लो। सही है, लोकल समझ लो। इसमें क्या होता है? रूल्स रेगुलेशन होता है। एग्जाम्पल से भी बताऊंगा। तो इसमें अभी कोई रूल वगैरह नहीं होते हैं। अब देखो, आप कोई भी जैसे ऋण लेने जाओगे, या फिर ऐसे मान लो कि कोई किसी के लिए पेटेंट के लिए आवेदन करने जाओगे, या फिर आप जैसे कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने जाओगे, दैट इज वो क्या है साथियों? फॉर्मल कम्युनिकेशन है। क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन है। मतलब वहां पर रूल्स रेगुलेशन होते हैं और इसके साथ में ही वो एक प्रोसेस के तहत होती है, वो एक ऑफिशियली कार्रवाई होती है, उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे आप अपने दोस्त के साथ में चर्चा कर रहे हो, आप अपने दुश्मन के साथ में चर्चा कर रहे हो, और इसके साथ में आप अपने भाई बहन के साथ में चर्चा कर रहे हो, माता पिता के साथ में कोई बात कर रहे हो, वो क्या नहीं होती है? वो फॉर्मल नहीं होती है, वो इनफॉर्मल होती है। कि सर कैसे? अब क्या आप अपने भाई या बहन से जब बात करते हो, क्या ऑफिशियली रूप से करते हो? क्या उसमें रूल्स होते हैं? सही है। क्या वो चीजें रिकॉर्ड रहती है? नहीं। तो वो क्या होती है? इनफॉर्मल होती है। और फॉर्मल का मतलब होता है भाई साहब रिकॉर्ड रहेगा, इसका रूल्स रेगुलेशन के तहत होगी, और इसके साथ में ही ऑफिशियली रूप से ये होती है। तो दोनों अपन ने देखा, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। यहां तक समझ में आ गया? आज की छोटी क्लास रहेगी, दोनों चीजों के बारे में ही पढ़ेंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। हिंदी में क्या बोलते हैं? औपचारिक, और इसको क्या बोलते हैं? अनौपचारिक। अब देखिएगा, अब अपन समझते हैं टॉपिक की ओर। और दोनों में फॉर्मल और इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन है उसमें अंतर भी पूछ सकता है, तो अंतर भी मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले देखिएगा साथियों, आपके कौन सा आता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन आता है। कौन सा आता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन। और हिंदी में आप लिखना चाहो तो लिख लेना औपचारिक। औपचारिक संचार। सही। इसके साथ में ही अपन बात करें कि औपचारिक संचार को आगे किसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के रूप में डिवाइड किया गया है। मतलब जो अपने फॉर्मल होता है ना, फॉर्मल का मतलब जो रूल्स रेगुलेशन के तहत होता है, उसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल, मतलब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संचार
हो जाएगा। अब देखिएगा सबसे पहले अपन बात करते हैं वर्टिकल। वर्टिकल नाम से ही पता चल रहा है कि ये औपचारिक चैनलों के माध्यम से ऊपर से नीचे की ओर। वर्टिकल का मतलब क्या होता है कि क्या है, ऊर्ध्वाधर है, खड़ा है। इसके साथ में ही अपन हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो ये क्या है, आरडी लाइन। सही बात करते हैं, अपन ने मैथ में बात की थी। तो भाई साहब ये जो संचार है ना, ये जो वर्टिकल है ऊपर से नीचे की ओर आएगा। सही, और ये साइड से साइड की ओर जाएगा। सही, बाई से दाई और दाई से बाई ओर। अब देखिएगा समझते हैं कि औपचारिक चैनलों के माध्यम से ऊपर या नीचे की ओर क्या होता है, प्रवाहित होता है। या तो भाई साहब संचार जाएगा तो ऐसे जाएगा या फिर ऐसे आएगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता दूंगा, यहां पर रटने की भी जरूरत नहीं होगी। अब आप सबसे पहले कोई भी ऑफिस में जाते हो तो क्या आप पहले जैसे एसकेएन यूनिवर्सिटी में आप लेने जा रहे हो, कोई भी चीज लेने जा रहे हो, लाइक एज अपन बात करें पीडीसी लेने जाओगे आप लास्ट में, तो पीडीसी लेने क्या सीधे वीसी सर के पास में जाओगे कि सर नहीं, पहले हम जाएंगे वहां के जो कर्मचारी हैं उनके पास में जाएंगे। कर्मचारी किसको भेजेंगे, ऊपर वाले अधिकारी से सिग्नेचर करवाएंगे, फिर वो ऊपर वाले अधिकारी से सील वगैरह लगवाएंगे। मतलब वो क्या है, नीचे से ऊपर की ओर क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, और वो भी कैसा, वर्टिकल कम्युनिकेशन है। एक होता है जैसे वो होता है हॉरिजॉन्टल रूप से होता है, जैसे कोई भी डिलीवरी का कोई भी काम है, डिलीवर बॉय होता है, वो क्या करता है साथियों, जैसे कोई भी प्रोडक्ट को डिलीवर करना ही चाहता है तो उस कम्युनिकेशन को किस नाम से जानते हैं, उसको हॉरिजॉन्टल के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा उदरवय संचार एक अधीनस्थ से एक श्रेष्ठ की ओर संचार के प्रवाह को क्या करता है, संदर्भित करता है, जबकि अधोगामी संचार एक श्रेष्ठ से, मतलब एक तो उदरवय और एक क्या है, अधोगामी। तो एक श्रेष्ठ से अधीनस्थ की ओर क्या होता है, प्रवाहित होता है। इसके साथ में ही अपन बात करें छुट्टी की मंजूरी के लिए आवेदन जब अपन देते हैं तो वर्टिकल होता है। प्रगति रिपोर्ट अपन कोई जमा करवाते हैं तो वो भी वर्टिकल होता है। ऋण के लिए अनुरोध करते हैं तो भी वो किसका होता है, वर्टिकल होता है। सही, कोई भी कर्मचारियों को नोटिस भेजते हैं वो भी क्या होता है, वर्टिकल फॉर्मल होता है। सही, तो ये मेरे हिसाब से क्लियर है। इसके बाद में इसके टाइप्स में ज्यादा डीपली नहीं जाना है, फॉर्मल और इनफॉर्मल पता होना चाहिए। इसके बाद में आता है हॉरिजॉन्टल। कौन सा आता है, हॉरिजॉन्टल आता है। क्षैतिज या पार्श्वीय संचार एक क्या है, विभाजन और दूसरे के बीच में होता है। और उदाहरण के लिए बात करें तो एक उत्पादन प्रबंधक कच्चे माल की डिलीवरी या उसके साथ में ही उसकी खरीद पर चर्चा करने के लिए वित्त प्रबंधक से जो संपर्क करता है ना, वो किस रूप में होता है, वो हॉरिजॉन्टल रूप में होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। इसके साथ में ही अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क है। मतलब जो अपन ने फॉर्मल कम्युनिकेशन बात की उसमें अपन ने क्या बात की कि विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, चैनल होते हैं। विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, चैनल होते हैं। तो भाई साहब अब पूछा जा सकता है कि आपके वो चैनल कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आता है सिंगल चेन आता है। ये सिंगल चेन के रूप में होगा, ये जो कम्युनिकेशन होगा एक व्हील के रूप में। मतलब इनमें आपस में क्या होती है, आपस में रूल्स भी होते हैं, जैसे उन्हें आपस में बात करने की इजाजत नहीं होती है, जो भी इसमें जो सदस्य होते हैं उनको। फिर इसके बाद में सर्कुलर आता है। सर्कुलर में क्या होता है, इस प्रकार के नेटवर्क में वर्तुल में चलता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ लगे दो व्यक्तियों से ही संवाद कर सकता है। मतलब जो दो व्यक्ति है ना उसके पास में उनसे ही बात कर सकता है, अन्य से बात नहीं कर सकता। तो ये सर्कुलर होता है। एक फ्री फ्लो होता है, किसी से भी आप क्या कर लो, संवाद कर लो, किसी से भी बातचीत कर लो, कोई इसमें प्रतिबंध नहीं है। इसमें होता है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है केवल निर्धारित, मतलब इसमें अपन समझे तो जो संवाद करने की क्या होती है, अधिकारी, कोई भी अधिकारी हो उससे भी क्या होती है, संचार करने की, कम्युनिकेशन करने की क्या होती है, अनुमति होती है। दैट इज क्या आ जाएगा, इन्वर्टेड आ जाएगा। सही। अब इसके बाद में आता है अनौपचारिक।
इसमें किसी प्रकार के रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं। इसमें आप अपने दोस्त, भाई, दुश्मन, बहन, माता पिता, बुआ, दादी सभी से क्या कर सकते हो, आप बातचीत कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो औपचारिक संचार, अनौपचारिक संचार या इन्फॉर्मेशन, जो इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन है वो संचार का क्या होता है, तरीका होता है जिसमें हम कोई नियम का पालन नहीं करते हैं, किसी प्रकार के नियम का पालन नहीं करते हैं, और इसमें किसी प्रकार का कोई चैनल नहीं होता है। मतलब उसमें तो अपन ने बात की थी कि चैनल होते हैं, चैनल इन्वर्टेड वगैरह, फ्री वाला अपन ने देखा, सर्कुलर अपन ने देखा, तो वो चैनल होते हैं। इसमें किसी प्रकार के चैनल वगैरह नहीं होते हैं जिसके जरिए जानकारी का आदान प्रदान किया जाए। ये नियम के साथ में नहीं की जाती है, और किसी भी डायरेक्शन में क्या होता है, इसका फ्लो होता है। इसके साथ में ही बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों के साथ में, माता पिता के साथ में, भाई बहन के साथ में, दुश्मन के साथ में जो बातें करते हैं ना भाई साहब, वो क्या होता है, वो अपने इनफॉर्मल होता है। और इसमें ग्रेप वाइन, मतलब इसकी बात करें तो ये ग्रेप वाइन जो कम्युनिकेशन है उसके रूप में होता है। सही। इसके साथ में अगर इसकी डेफिनेशन देखना चाहो तो कोई भी संचार जो संचार के औपचारिक माध्यमों का पालन किए बिना होता है उसको क्या बोलते हैं, अनौपचारिक संचार कहते हैं। सही, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इसके बाद में ये आ जाता है जो ग्रेपवाइन नेटवर्क के प्रकार है, मतलब जो अपन ने बात की ना, जो इनफॉर्मल फॉर्मली में तो क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं, और इसमें ग्रेपवाइन जो नेटवर्क है ना, इसके द्वारा ही क्या होता है, संचार होता है। जैसे गॉसिप नेटवर्क है, इसके साथ ही क्लस्टर नेटवर्क। तो ये नेटवर्क आपको इतनी ज्यादा डीपली नहीं जाना है कि नेटवर्क को भी आप याद करने बैठ जाओ, सही है। तो यहीं तक होता है। मेनली जो क्वेश्चन बन सकता है ना, वो आपके बन सकता है फॉर्मल और इनफॉर्मल से, वो भी मेन डिफरेंट से क्वेश्चन बनेगा। अब इसके पहले आता है कि औपचारिक, मतलब इधर और इधर दोनों में क्या है, अंतर है, और किसके आधार पर है, अर्थ के आधार पर है। तो औपचारिक संचार संदेश को स्थानांतरित करने के व्यवस्थित तरीकों को क्या करता है, संदर्भित करता है, और इसमें कोई व्यवस्थित नहीं होता है, मतलब कोई प्रणाली नहीं है कि उस प्रणाली के तहत इसमें क्या करो, संचार करो। मतलब ये तो व्यवस्थित एक प्रणाली है संचार की, पर ये कोई व्यवस्थित प्रणाली नहीं है। इसके बाद में देखो आगे की ओर चलते हैं। आगे है जो प्रकृति है, मतलब नेचर है, इसको तो नहीं बदल सकते आप। जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो तो उसको, उस प्रोसेस को बदल सकते हो क्या, नहीं बदल सकते, पर इसको आप क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। इसके साथ में ही संबंधों की बात करें, जैसे अपन और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे किसी इंसान के नेचर में होता है कि वो गुस्सा करता है, तो क्या गुस्सा करके ऑफिशियली रूप से वो चल सकता है, नहीं चल सकता। और इसके साथ में ही अपन बात करें कि स्वभाव अनौपचारिक में चल सकता है, अपने भाई बहन, दोस्त, दुश्मन, इनके साथ में वो कैसा भी कम्युनिकेशन कर सकता है। इसके साथ में संबंधों की बात करें तो औपचारिक तरीका सुपीरियर अधीनस्थ संबंधों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, और यह संगठन के सभी सदस्यों व्यक्तिगत संबंधों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ में ही ये अपने क्या है साथियों, इसके जो डिफरेंट थे, और मेनली अपन ने जो ऊपर बात की बस वही मेन आपको पहले लिखने हैं। इसके अलावा इसमें से 2-3 लिखने हैं। ये आपके क्या होते हैं, 5-6 डिफरेंट हो जाते हैं। और इस क्लास में अपन ने ओनली क्या पढ़ा है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं जो अपने बाधाएं आती है कम्युनिकेशन में, जो बाधाएं आती है उनको अपन पढ़ेंगे। और इसके साथ ही बता देता हूं कि रेगुलर अपनी इस सब्जेक्ट की अब क्लासेस रहेगी, जल्द अपना सिलेबस कंप्लीट होगा। कुछ भी डाउट रहता है आप पूछ सकते हो। इसके साथ में ही जो साथी इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहा है डेमो के रूप में, तो अपने एप्लीकेशन पर कंप्लीट क्लासेस चल रही है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में। तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको क्लासेस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।